और बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग फंक्शन को देख रहे थे। तो जरा और डिटेल में देखते हैं। तो इस पर हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट। है ना, ऐसे मूवीज का भी होता है ना कि एक पार्ट में मूवी नहीं बन पाती है, उसको आपको कंप्लीट करने के लिए 2 पार्ट्स ही होते हैं, वैसा इंटीग्रेशन ही है ना। कैलकुलस में तो 3 पार्ट्स बने थे, जैसे हैरी पॉटर है कई सारे पार्ट्स से। तो अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को बच्चों हम लोग एक ही मतलब फैमिली माने तो है ना, हैरी पॉटर को बराबरी कर देंगे, 5-6 पार्ट्स में बनेगी मूवी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की जरूरत हम लोगों को कब पड़ती है? जब हमें छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। तो लास्ट टाइम आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए थे, उनको जरा डिस्कस कर लेते हैं पहले। है ना, सबसे पहले क्या दिया गया था? सबसे पहले क्या था, कुछ फंक्शंस दिए गए थे, उनको आपको इंटीग्रेट करना था। तो उसको बच्चों दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। -x²/3 dx। तो ये तो बच्चों आपका हो जाएगा e⁻x, और ये दूसरा वाला है ना, पावर रूल लगेगा, x⁻3/3 इंटू 3, एक 3 पहले से ही है, तो ये आपका हो जाएगा 9 + c। क्योंकि अभी हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करी थी, तो सी हमको लगाना है ना, इट्स कंपल्सरी, बताया था मैंने। दूसरा था हमारा 2x² + 3x² + 5। मुझे पता है आप लोगों ने बच्चों कर लिए होंगे, है ना, बस आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो पहले वाले में इंटीग्रेशन ऑफ x² dx + 3/5, ये दोनों सेम दे दिए थे क्या? अरे ये तो बच्चों डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं ना इनको, चलो अब कर दिया तो ऐसे ही कर लेते हैं। क्योंकि दोनों x² है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो पहले वाले पार्ट का तो आंसर हमारा बच्चों हो जाएगा 2x³ प्लस दूसरे वाले का हो जाएगा x³ 5 + c। फिर तीसरा हमने दिया करा था, तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया था आप लोगों को, दैट वाज 1/x - e⁻x। बच्चों इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻1। तो यहाँ पे पावर रूल एक्चुअली में नहीं अप्लाई होगा ना, इसलिए मैंने जानबूझ के दिया था। और मुझे पता है बहुत से बच्चे फंस भी गए होंगे, है ना। जो नहीं फंसे दे आर वेरी स्मार्ट, कॉन्ग्रेट्स। तो ये हो जाएगा ln x - e⁻x + c, है ना। c सब में लगा रहा है बच्चों, इसकी वैल्यू निकालेंगे, हैव सम पेशेंस। 4 था sin x - √x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx -√x dx। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव sin x होता है? -cos x, है ना बच्चों। लास्ट क्लास से तो हमने पूरी क्लास ही निकाल दी थी ये बताते बताते कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि जिस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन है इसका इंटीग्रेशन sin x का वही होगा। इसका क्या हो जाएगा? पावर रूल स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2/3 + c। फिफ्थ क्वेश्चन था बच्चों, x² - 1 + x³ 3। तो तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। पहले वाले को इंटीग्रेट करेंगे, फिर दूसरे वाले को करेंगे, फिर तीसरे वाले को करेंगे। x³ 3 - x + x⁴/4। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, एक 3 पहले से है तो ये 12 हो जाएगा + c। क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, खत्म क्वेश्चन है ना। फिर अगला है -x² - cos x। तो पहले वाले का हो जाएगा, है ना, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे दोनों को, -cos x
dx। पहले वाले का हो जाएगा -x³/3 फिर cos x। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव cos x होता है? sin x माइनस sin x प्लस c, है ना। सिंपल है, कुछ है नहीं इनमें। मुझे पता है आप सभी बच्चों ने सही क्वेश्चंस करे होंगे ना, पर जस्ट टू कंफर्म द आंसर हम ये डिस्कस कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन था बच्चों हमारा, है ना, secant स्क्वायर x प्लस tan x secant x। secant स्क्वायर x प्लस tan x secant x, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x secant x dx। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव secant स्क्वायर x होता है? tan x। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव tan x secant x होता है? secant x प्लस c। और लास्ट जो आप लोगों को दिया गया था x² माइनस 2x प्लस 1/x। तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। पहले वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? है ना, 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम लोग ऑटोमेटिकली बाहर ले लेते हैं ना, टाइम सेव करते हैं अपना। और तीसरा वाला तो अपना ही 1/x dx। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? x³/3। दूसरा वाला हमारा हो जाएगा x²/2, 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ln x, है ना। जब n-1 होता है तभी हमारा पावर रूल वैलिड नहीं होता है, क्योंकि ln x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। सही बात है ना, प्लस c। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज आगे देखेंगे हम लोग, है ना, आज हम लोग देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है, उसमें बस हम लोग लिमिट्स पुट कर देते हैं। क्योंकि बच्चों अभी तक क्या था कि हम लोग लिमिट्स पुट नहीं कर रहे थे, उसमें हम लोग लिमिट्स भी पुट कर देंगे, बस इतना सा फर्क है। आंसर, जिन बच्चों को आंसर मैच नहीं करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। शुरू में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, बस प्रैक्टिस करते रहिए। है ना, आपको गलती समझ में आई होगी कि हमने कौन से स्टेप में गलती करी है। अच्छा बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन से जाने से पहले एक चीज डिस्कस करते हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि देखो इंटीग्रेशन ऑफ √x हमको पता है क्या होता है, x⁻³ अपॉन 3/2। ये तो बड़ा आसान है। सर क्या पूछो सर आप भी, रुको बच्चों रुको, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ जी आप बताइए, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में एक ट्रिक लगेगी, वो देखते हैं जरा। तो उसमें क्या करते हैं कि, है ना, देखो हमें √x का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें थोड़ा खेलना पड़ेगा ना नंबर्स के साथ। मैथ्स में यही होता है, नंबर्स के साथ खेलना पड़ता है। तो इसको अगर मैं इस क्वांटिटी को रिप्लेस कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि लेट 2x + 1 = t। अगर हम ऐसा मान लें तो इस क्वांटिटी को मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ √t dx। लेकिन एक्चुअली में बच्चों यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं ना, तो जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो जो फंक्शन है और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, है ना, इस यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि
वी आर इंटीग्रेटिंग, इसका मतलब क्या है, इस पूरे टर्म का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यानी कि जो फंक्शन है जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं उन दोनों के वेरिएबल सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल t है और यहाँ पे एक वेरिएबल x है, तो यहाँ पे एक्चुअली में प्रॉब्लम है। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कब हो जाएगी, जब मेरा फंक्शन कुछ इस तरह से आ जाए कि मतलब यहाँ पे भी t आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dx और dt में रिलेशन करना पड़ेगा। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं कि देखो बच्चों, ये इक्वेशन तो हमको दिख ही रही है, इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन करना तुमको आता है ना, 100% आता है ना। बच्चे कह रहे हैं कि सर लाओ सर डिफरेंशिएशन, चीट फाट करते हैं क्वेश्चन की, ऐसे ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों। डिफरेंशिएशन के हमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, इसी तरह कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वेरी गुड। तो दोनों साइड सपोज एक वेरिएबल अननोन वेरिएबल है y, उसके रेस्पेक्ट में दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 dx बाई dy, वन तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस dt बाई dy, है ना। इसको थोड़ा मैं और सुंदर सुंदर सजा के अगर लिख दूं तो कुछ ये आएगा, तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि इसको कैंसिल कर सकते हैं एक्चुअली में, dy dy। तो हमारे पास 2dx इज इक्वल टू dt वाला फॉर्म आ जाएगा। एक्चुअली में ये जो हम काम कर रहे हैं ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशियल लेना। अभी आगे वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कि जब हमें, देखो x और t के बीच में रिलेशन तो हमको पता था, लेकिन dx और dt के बीच में रिलेशन नहीं पता था। तो वो रिलेशन लाने के लिए हम लोगों ने जो ट्रिक होती है, ये ट्रिक होती है, तो उसको बेसिकली कहते हैं डिफरेंशियल लेना, है ना। आगे इसकी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल लेना, है ना। डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, dx और dt में हमारा रिलेशन आ गया है ना। dx और dt में रिलेशन आ गया है, तो ये जो dt परेशान कर रहा था, है ना, dt हो गया मतलब जाने को मान नहीं रहा था, उसको हम हटा सकते हैं। तो dx क्या हो जाएगा, dt बाई 2, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रूट टी dt बाई 2। बच्चों मैंने कुछ नया नहीं करा है, बस जो यहाँ पे dx था उसको dt से रिप्लेस कर दिया है ना। dx यहाँ से आ गया था हमारा dt बाई 2, कुछ नया नहीं करा है मैंने, बस नंबर्स के थोड़ा खेल रहे हैं, है ना। जैसे खिलौनों के साथ खेलते हैं ना, तो ये तो हमें पता ही है, ये तो खत्म है क्वेश्चन अब। हाँ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी, पावर रूल लगाओ सीधे सीधे, 3/2 अपॉन 3/2। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा t टू द पावर 3/2/2। लेकिन t क्या था, t तो हमने अज्यूम करा था ना, t तो एक्चुअली में था हमारा 2x + 1, यही तो था। तो ये आ जाएगा 2x + 1 टू द पावर 3/2/2। तो बेसिकली जब इस तरह का फंक्शन भी हो उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। उसके लिए हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा, है ना। सर कोई सिंपल तरीका बताओ। ठीक है बिल्कुल बच्चों, है ना। लेकिन हमें मतलब थोड़ा इस तरह से भी करा तो उसको जो शॉर्टकट है ना उसको हम अप्रिशिएट करेंगे अब। तो शॉर्टकट बच्चों ये है कि, है ना, व्हाट्स द शॉर्टकट। The shortcut is if integration of fx is gx, then integration of f of ax plus b is g of ax plus b by a, है ना। देखते हैं क्या मतलब है इसका।
है ना, शॉर्टकट से देखते हैं। जो जो हमने पूरा ये ब्लैक बोर्ड भर दिया ना, जो काम 2 पन्नों में होना था वो आप देखोगे एक लाइन में हो जाएगा वो। बच्चों ट्रिक्स बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि एग्जाम पे इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। अब मैं आपको किसी और अनड्यू स्ट्रेस नहीं देना चाहता ना, इसीलिए जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे शॉर्टकट्स डिस्कस करेंगे। तो हमने शॉर्टकट क्या बोला कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स। तो आते हैं अपने पुराने वाले क्वेश्चन पे, क्या था भाई हमारा, जो एफ एक्स था पहले, एफ एक्स था रूट एक्स। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो हमको पता है, क्या है रूट एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है तो बेसिकली यहाँ पे एफ एक्स हमारा रूट एक्स हो गया और ये क्या हो गया जी एक्स। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था बाद में, हमें क्वेश्चन दिया गया था ए एक्स प्लस बी ना, बाद में क्वेश्चन दिया गया था 2x + 1। तो बच्चों इस फंक्शन को और इस फंक्शन को कंपेयर करो आप, तो ये जो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का नहीं है, मतलब x की जगह मैंने अब ए एक्स प्लस बी कर दिया। तो जब एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स था तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हमारा होगा जी एक्स। जो इंटीग्रेशन आ रहा था उसमें x को हम ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर देंगे, इतना सी चीज है बस। तो ए है ना, x की जगह हम ए एक्स प्लस बी कर देंगे, ए एक्स प्लस बी मतलब 2x + 1 अपॉन 3/2। और साथ में क्या है, डिनोमिनेटर में एक a और आएगा। तो a यहां पे क्या है बच्चों, दोनों को कंपेयर करो आप, है ना, इन दोनों को कंपेयर करें अगर, तो ए एक्स प्लस बी, ए हमारा एक्चुअली में 2 है, तो ये घूम फिर के आ जाएगा आपका 2x + 1 टू द पावर 3/2/3। यही तो करा था हमने, जो राम कहानी थी, यही तो वो थी। वो 2 लाइन में आ गई, नहीं आ गई सर, 5 लाइन में आ गई है। अरे बच्चों ये तो समझाने के लिए, आगे से ना हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और एप्लीकेशन देखते हैं ना उससे आपको क्लियर होगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x। तो बच्चों ये जो हमने ट्रिक देखी थी इसमें, उसका मतलब सिग्निफिकेंस इतना सा है बस कि पहले सिंपल फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको पता होना चाहिए। सिंपल फंक्शन क्या है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो हमको पता है ना, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, वो हमको पता है क्या है, -cos x + c, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स। अब इन दोनों को कंपेयर करो आप, इसको और इसको, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की जगह ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, इट इज cos 2x/a। a कितना है 2, है ना, कितना सिंपल बच्चों। मैं यही तो कह रहा हूं, पता नहीं लोगों को इंटीग्रेशन में इतना बहुत डर क्यों रहता है। गिनती के 4-5 फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन में भी वही है, बस उन्हीं को बार बार लगाना है बस, प्रोवाइडेड अगर आपको पूरा क्लैरिटी है कि उन फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। बच्चों यही कहानी आगे मैकेनिक्स में भी दोहराई जाएगी। फॉर्मूले गिनती के 3-4 है वहाँ पे, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट में मतलब खेलते हैं नीट में, मतलब ना नीट में या किसी भी एग्जाम में, आईआईटी ले लो आप, तो इन 3-4 फॉर्मूले उनके एप्लीकेशन के साथ खेला जाता है ना। तो हम भी क्या है बोलते हैं ना, स्पोर्टिंग नेचर होना चाहिए, हम भी खेलने को तैयार हैं, लेकिन खेलने में मजा कब आता है, जब आपने प्रैक्टिस करी हो, जो कि हम कर रहे हैं इस समय। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x + c। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स। अब ये देखो बच्चों, इन दोनों को कंपेयर करो आप, अगर हम ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करें इस फॉर्म को, दोनों फंक्शन सेम फॉर्म के, 1/x फॉर्म के, तो ए एक्स प्लस बी से अगर हम 3x - 2 को अगर कंपेयर करें
तो a कितना आ रहा है हमारा, a आ रहा है 3 एंड b इज एक्चुअली -2, है ना। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस बी है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की जगह ax प्लस बी आ जाएगा बस, है ना। बेरोक टोक डाल दो, डिवाइडेड बाय a कितना है, a इज 3, है ना। सिंपल, इससे सिंपल क्या होगा बताओ। और देखते हैं क्वेश्चंस, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है हमारा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो इंटीग्रेशन सपोज हमको दिया हो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो एक तरीका तो बच्चों ये है कि आप उसको एक्सपेंड करें, है ना। x प्लस वाई का एक्सपेंशन हमें पता है, लेकिन हम, है ना, टाइम क्यों वेस्ट करें भाई, अब हम 11th क्लास में आ गए हैं, तो 9th क्लास वाला तरीका क्यों यूज करें। तो इन दोनों को कंपेयर करो आप जी, क्या है ax प्लस बी का फॉर्म आ गया, तो क्या आंसर होगा, x को ax प्लस बी से रिप्लेस कर दो और a से डिवाइड भी कर दो। a कितना है, a 3 है अपना, है ना। सिंपल। एक और ले लेते हैं, 2x माइनस 3। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स तो बच्चों को पता है, साइन तो हम कर चुके हैं ना, कॉस कर लेते हैं इस बार, कॉस एक्स डी एक्स का हमको पता है साइन एक्स। तो कॉस का इसका कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 का। तो बच्चों इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, x को हमने 2x माइनस 3 से रिप्लेस कर दिया है, तो कोई बात नहीं, x में ax प्लस बी डाल दो डिवाइडेड बाय a प्लस सी। तो बेसिकली जब भी कभी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है नहीं, लेकिन मतलब थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन आए जिसका हमको जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो पहले हमें सिंपल वाले का पता होना चाहिए, है ना। फिर खेल दो, x को ax प्लस बी से रिप्लेस कर दो और a से डिवाइड भी कर दो। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x हमारा होता है e रेज़ टू द पावर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 1, है ना। x की जगह ax प्लस बी आ गया, कोई बात नहीं, है ना। क्वेश्चन में खेल है, हम भी खेल देते हैं। x की जगह ax प्लस बी डाल दो और a से डिवाइड भी कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x माइनस 1, ऐसा करते पावर थोड़ी चेंज कर देते हैं, 3/2। हाँ भाई, तो जो बच्चे अब पहले वहां पे एक्सपेंशन से काम कर रहे थे, है ना, वो टेक्निक यहाँ पे काम नहीं आएगी, तो हमें कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर 3/2 इज x टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, x को ax प्लस बी से रिप्लेस कर दो। अब बच्चों जब हम रिप्लेस कर रहे हैं तो बस x को रिप्लेस कर रहे हैं और कोई चीज रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, है ना। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे साइन था तो हमने साइन को भी रिप्लेस कर दिया, है ना। इतना रिप्लेसमेंट नहीं खेलना है हमको। तो अपॉन 5/2 डिवाइडेड बाय a कितना है 1, तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस c। और ले लेते हैं, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ tan x सेकेंड x हमारा होता है सेकेंड x। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ 2x प्लस बी
सीकेंट ऑफ 2x + 3 dx इज हाउ मच? x का tan x था, सॉरी सीकेंट x था, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को x को रिप्लेस कर देंगे ax + b से डिवाइडेड बाय a प्लस c, है ना बच्चों, इतनी सी ये बात। तो एक दो आप जरा ट्राई करिए, है ना, ट्राई दिस 2 क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन निकालने हैं इनके आपको सभी को, इन सभी के। है ना बच्चों, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं ना, एक ये क्लियर हो जाए। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्लियर है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो मतलब ये समझ लीजिए, ऐसे वो नहीं होता, क्या कहते हैं, कभी हम किसी होटल में आते हैं तो पहले मेन मील खाते हैं, फिर डेजर्ट्स, वो डेजर्ट्स की तरह लगेगा आपको, लेकिन उससे पहले हमें ये पार्ट अच्छे से आना चाहिए, है ना। इन सभी के आप इंटीग्रेशन ट्राई करिए। ना बच्चों जल्दी से इसको ट्राई करके बताइए। तो देखते हैं बच्चों फिर क्या क्या आंसर आएंगे इन सभी के। क्वेश्चंस को रब नहीं करेंगे ना, रब कर दिया तो मैंने कुछ और करा, आपने कुछ और निकाला है, बच्चे कहेंगे सर क्या कर दिया आपने। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करेंगे हम, इस तरह से नहीं करेंगे, है ना। आप लोगों ने इतनी मेहनत से सॉल्व करा है, तो पहले वाले में तो उसमें क्या करेंगे, नॉर्मल वाले का पता होना चाहिए हमको। सिंपल एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -3/2, तो x⁻² -½ बाय -½ प्लस c। तो यहाँ पे क्या है, 2x + 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2x + 1 है यहाँ पे हमारे पास, टू द पावर -3/2। तो x को 2x + 1 से रिप्लेस कर देते हैं अपॉन a से डिवाइड और कर दो, बस दैट्स आंसर, है ना। मैच कर रहा आंसर, वेरी गुड। फिर दूसरा था हमारा e⁻² 2x - 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x तो बच्चों सेम रहता है ना, कुछ है ही नहीं इसमें, तो अब 2x - 1 आ गया है, तो x को हम 2x - 1 से रिप्लेस कर देते हैं और a से डिवाइड भी कर देते हैं। बच्चों a से डिवाइड भी करना है ना, रिप्लेसमेंट में कहीं मेन चीज़ मत भूल जाना, a से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। कभी कभी a 1 भी हो सकता है, तो वहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम लोग सिस्टमेटिकली चलेंगे ना हर स्टेप में, ताकि आंसर आए। और कभी भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो एक्साइटमेंट में ये नहीं है कि जल्दी आंसर जल्दी लाना है तो गलती करें, इस तरह से हमें मिस्टेक नहीं करनी है। एंड ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो कि ऑल द जो भी स्टूडेंट्स कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग करते हैं, है ना। आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, यू गाइज आर डिफरेंट। थर्ड है हमारा 1/√x। 1/√x मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका सिंपल फॉर्म क्या है, ये है, तो उसका आंसर हमारा हो जाता है
है ना, ये एक्चुअली में है क्या, एक्स टू द पावर माइनस हाफ, है ना, इस फॉर्म में कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब तो क्वेश्चन खत्म है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर हाफ बाय हाफ प्लस सी। हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दो ए एक्स प्लस, मतलब एक्स प्लस वन से, और ए से डिवाइड भी कर दो, तो दिक्कत की बात ही नहीं है कोई, है ना। देखो जब भी आप सिस्टमेटिकली चलोगे ना, चाहे मतलब स्टडीज की बात हो चाहे लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोर्थ है हमारा एक्स टू द पावर 5/2, है ना। यहाँ पे एक्स माइनस वन था, वो बाद में आएंगे, पहले हम सिंपल वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 7/2 बाय 7/2 प्लस सी। अब हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वन है हमारे पास, एक्स माइनस वन टू द पावर 5/2। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, एक्स को रिप्लेस कर दो, एक्स माइनस वन टू द पावर 7/2 बाय 7/2, है ना, जिस पे ज्यादा हो गई। है ना, बाई 7/2 इंटू ए इज 1, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और लास्ट वाला कॉस था, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। हम लोगों के पास क्या है, 5x माइनस वन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5x माइनस वन ही था। तो क्या है, हटाओ x को यहां से, साइन ऑफ 5x माइनस वन बाय 5 प्लस सी। तो बच्चों इतनी सी थी कहानी हमारी इंटीग्रेशन में रूल्स की, है ना। अगर ये हमें बेसिक रूल्स पता है तो दिक्कत नहीं आएगी इंटीग्रेशन करने में आने वाले चैप्टर्स में। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले एक्चुअली में ये देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है ना। क्या मतलब है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, निकालना तो बहुत आसान है ना। डेजर्ट्स, मिठाई खाने का मन किसको नहीं करता। मैंने बताया था ना कि जो हम लोगों ने अभी ये जो फॉर्मूले कर रहे थे इंटीग्रेशन के, दे वर एक्चुअली लाइक द मेन कोर्स, और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इट्स लाइक द स्वीट डिश। तो याद है बच्चों, आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोला था कि जब भी हम इंटीग्रेशन बोलते हैं ना, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़ना, है ना। जैसे हमने क्या लिया था, एक रिंग का डिस्क का एग्जांपल लिया था, और डिस्क को हमने बहुत छोटी छोटी रिंग्स में ब्रेक कर दिया था, है ना। हमको इसका डिस्क का एरिया निकालना था, तो हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने ये करा था फिर कि छोटी छोटी डिस्क का अगर एरिया डी ए है, तो एरिया ऑफ टोटल एरिया जो था वो DA1 प्लस DA2, इस तरह से DAN, यही तो करा था। तो अब फिर इसको, है ना, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि देखो जो एरिया है ये मान लो कि जो ये नंबर ऑफ पार्ट्स है ना, ये लाखों में मिलियंस में जाएंगे, तो भाई है ना इतना तो लिखेंगे नहीं ना हम। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने फिर सांप वाला साइन बनाया था, है ना, ऐसा सांप जो काटता नहीं है। तो यही तो इंटीग्रेशन था। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या था, इंटीग्रेशन था समेशन ऑफ स्मॉल एरियाज, समेशन ऑफ स्मॉल एरियाज। एरियाज में क्यों बोल रहा हूं बच्चों, ये मैं बात बताता हूं, है ना। एरियाज हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर बच्चों में वेलोसिटी टाइम कर्व गिवन था और हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है स्टार्टिंग से लेके, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम है T1 से लेके T2, तो कैसे निकालोगे आप। अगर आपको याद हो, हमने बोला था
डिफरेंशिएशन के टाइम कि वेलोसिटी जो होती है dx बाई dt होती है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग को वेलोसिटी अगर निकालनी थी तो ये होती थी वेलोसिटी, है ना, यही तो बोला था हमने। v क्या है यहाँ पे, v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है। तो यहाँ पे उल्टा है एक्चुअली, वेलोसिटी टाइम कर्व गिवन है। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है बहुत छोटे से टाइम में ना, अगर मैं dt टाइम लूँ एक, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, dx आपका आ जाएगा v dt। तो बच्चों v dt का मतलब क्या हो गया, ये देखो बच्चों जो ये हाइट है इस ट्राइंगल की, अगर अज्यूम करें कि dt है ना, तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये बहुत पास पास होंगे और हम मान सकते हैं कि एक रेक्टेंगल बनेगा। तो इस रेक्टेंगल की हाइट तो v हो गई और जो बेस है वो dt है। यानी कि इस dt टाइम में, मतलब बहुत छोटे से टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dx हो रहा है। तो बेसिकली v dt क्या दे रहा है, v dt मुझे इस स्ट्रिप का एरिया दे रहा है। सो एरिया ऑफ स्ट्रिप इज v dt। सबसे पहली बात तो ये क्लियर है, एक छोटे से स्ट्रिप का जो एरिया है वो v dt से आ रहा है। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है t1 से t2 में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी स्ट्रिप्स का एरिया लेना पड़ेगा। इस जो ये एरिया बन रहा है t1 से t2, इन सभी स्ट्रिप्स का एरिया लेना पड़ेगा हमको। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt, है ना, v dt कह लो आप या फिर dA1 प्लस dA2 इन सबको कह लो ना, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल एरियाज। तो बेसिकली जब भी हम इंटीग्रेशन बोलते हैं ना, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था सम ऑफ स्मॉल स्मॉल एरियाज। तो ये आप चीज देख रहे होंगे अब आप लोग कि जब भी हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली होता है एरिया अंडर द कर्व। जैसे वेलोसिटी टाइम कर्व है तो एरिया अंडर द कर्व मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है ना, ये तो हमने पहले भी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। वहां पे आप लोग क्या करते थे, जब आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ मोशन होता था और वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, फाइनल वेलोसिटी v गिवन है ना, दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज t। और जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी होती थी ना, डिराइव करनी होती थी यूजिंग ग्राफिकल एनालिसिस, है ना, ये जो इक्वेशंस होती थी, जो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी क्या थी वो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वो कैसे निकालते थे, याद ही होगा, है ना, एरिया अंडर दिस कर्व। तो बेसिकली मतलब मैं ये कहना मतलब प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर जो एरिया आता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है ना। वो आगे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो चीज़ हम लोग काइनेमेटिक्स में करेंगे आगे। अभी मैं सिर्फ इतना सा प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि जब भी इंटीग्रेशन साइन आया है ना, तो इंटीग्रेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। कभी भी हम बोले ना इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे कि इस वाले केस में ये आप देखो जो कर्व था वो स्ट्रेट नहीं था ना, जैसे अभी तो छोटी क्लास में हम लोग करते थे ये चीज एरिया अंडर द कर्व, तो बड़े आसानी से निकाल लेते थे। क्यों, अब क्या करोगे, इस फिगर को एक ट्राइंगल में ब्रेक कर लो या रेक्टेंगल में ब्रेक कर लो। फिर कुछ बच्चे परेशान, सर हमने तो ट्रेपीजियम मान के करा था। अरे भाई वो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या था कि रेगुलर शेप था, लेकिन हर बार रेगुलर शेप मिले ये जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो आप कैसा आलतू फालतू का फिगर मिला हुआ है। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए हम लोगों को कैलकुलस की मदद लेनी पड़ती है। तो जब भी हम कैलकुलस और डिटेल में बोलें, उसका मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है ना। इसका इस साइन का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब है सम ऑफ ऑल स्मॉल एरियाज ना, ये मतलब है बच्चों उसका। तो यहीं से फिर कहानी शुरू होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। कैसे देखते हैं,
है ना। अभी तक बच्चों हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट। तो जैसा कि हमने ये एग्जांपल कर रहे थे वेलोसिटी टाइम कर्व वाले की, है ना, दिस वाज आवर वेलोसिटी टाइम कर्व। तो जब हमें एरिया निकालना है, एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस केस में, और इट कैन हैव और भी मतलब हो सकते हैं। तो जब आप एरिया निकालोगे ना, तो एरिया किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए तो निकालोगे, ये तो नहीं कि भैया मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक निकाल दोगे, है ना। कोई मतलब मजाक थोड़ा चल रहा है। कोई पर्टिकुलर टाइम से टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर टाइम तक निकालेंगे। दैट मीन्स कि हमारा लिमिट्स फिक्स हो गई हैं। तो जब ये लिमिट्स फिक्स हो जाती है ना, जब हम एरिया निकालते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया निकालना, है ना, ये चीज़ हम डिस्कस करिए अभी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर, अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में लिखा है तो उसका मतलब हो गया एरिया अंडर वाई एक्स कर्व। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको y वर्सेस x का ग्राफ गिवन है ना बच्चों, इस तरह का ग्राफ अगर गिवन है, तो एरिया अंडर द कर्व ना, अभी रेगुलर फिगर तो है नहीं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो उस केस में जो ये चीज़ है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है एरिया अंडर द वाई एक्स कर्व। अब जब एरिया आप निकाल रहे हो तो उसमें लिमिट्स तो पुट करोगे, तो यहीं से फिर कहानी शुरू होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है कि सपोज एक फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन आया gx प्लस सी, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं अभी तक। लेकिन जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, दिस वाज एक्चुअली इनडेफिनेट। जहाँ पे भी सी आ जाए ना, समझ लो कि इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट कैसे, हमने यहाँ पे लिमिट्स पुट नहीं करेंगे अभी तक। दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों। लेकिन जैसे ही हम लोग बच्चों डेफिनेट बोल देते हैं ना, तो उसकी लिमिट्स फिक्स हो गई। मतलब T1 से T2 ना, ये तो नहीं है कि मतलब जहाँ मन करा वहाँ चले गए, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो उस केस में डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा कि a टू b, तो लिमिट्स हैं a से b, फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, इसका आंसर होगा GB, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ना, GB माइनस GA। अब बच्चों ध्यान देना, इसमें कहीं पे भी आपका सी नहीं आ रहा है ना। जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा था वो कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने तो सी की वैल्यू भी नहीं बताई और गायब भी कर दिया। अरे बच्चों वेट करो, बस सही, हर चीज़ का सही समय होता है ना एक। तो ये मतलब बेसिकली क्या है पता, जब आप नॉर्मल जब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन लाते हैं हम लोग, तो इस तरह से आता है। तो इसमें हम लोग कह रहे हैं GB माइनस GA, तो मतलब ये जो फंक्शन है ये भी कुछ फंक्शन ही होगा ना। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x आया, तो साइन ऑफ, तो x मतलब a समझ लो 30 डिग्रीज, b समझ लो 60 डिग्रीज। तो पहले आप 60 डिग्रीज पुट करेंगे हायर वैल्यू, पता अपर वैल्यू, फिर आप लोअर वैल्यू पुट करेंगे। तो बेसिकली b इज द अपर वैल्यू, अपर लिमिट बोलना चाहिए एक तरह से, अपर लिमिट, एंड a इज द लोअर लिमिट। ठीक है बच्चों, जरा एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो एक्चुअली में बच्चों इसमें जो सी है ना, सी गायब इसलिए हो गया, देखो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जो होता है हमारा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। अगर मैं बात करूँ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे इस तरह से। लेकिन जब हम डेफिनेट की बात कर रहे हैं ना, डेफिनेट भी कर लेते हैं एक बार,
सपोज मुझे ये फंक्शन इंटीग्रेट करना है फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 2, है ना। तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 2। तो क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या फॉर्मूला था हमारा? पहले आपको नॉर्मल फंक्शन जो इंटीग्रेट करने के बाद आता है वो पता होना चाहिए। कितना आ रहा है? x² 2। ठीक है, कोई बात नहीं, x² 2 आ गया प्लस c। प्लस c मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने जो फाइनल ये आंसर लिखा है इसमें मैंने कहीं c ऐड नहीं करा है। क्यों ऐड नहीं करा है मैं बच्चों वही बताना चाह रहा हूँ। तो बच्चों इसमें हमको लिमिट्स ही पुट करनी है ना, फिर 1 to 2 इस तरह से लिखते हैं हम लोग। तो उसका मतलब क्या हो गया, एक बार मैं 2 पुट करूंगा इस फंक्शन में, 2 पुट करने पे क्या आ जाएगा? प्लस c, और दूसरी बार मैं पुट करूंगा 1, और माइनस करेंगे ना, माइनस करनी है वैल्यू। तो 1² 2 प्लस c। अब बच्चों ध्यान से देखना, है ना, सी तो कैंसिल ही हो गए भाई, कैंसिल हो गए तो लिखेंगे क्यों उसे, वही तो सर ने करा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका हो जाएगा 4 - 1/2 और 3/2। तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई तोप चीज़ नहीं है, बस हमने इतना सा करा है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमको क्या करना है कि जो इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आ जो इंटीग्रेशन के बाद जो फंक्शन आ रहा था उसमें पहले हम लोग हायर वैल्यू पुट करेंगे फिर लोअर वैल्यू पुट करेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने सी भी ऐड कर दिया लेकिन वो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि जो भी फंक्शन आया उसमें पहले हायर वैल्यू पुट करिए फिर लोअर वैल्यू पुट करें। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 30 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, और इसमें लिमिट्स पुट करनी है आपको 30 डिग्री से लेके 60 डिग्रीज तक। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये जो चीज़ आएगी आपकी, पहले अपर वैल्यू पुट करो, माइनस तो कॉमन भी ले सकते हैं ना। तो cos 60 माइनस cos 30, है ना। ये लिखने का तरीका होता है कि पहले हम फंक्शन में हायर वैल्यू पुट करेंगे फिर लोअर वैल्यू पुट करेंगे। ये कितना हो जाएगा, -12 - √3/2। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज तो करनी पड़ेंगी, ये बहुत जरूरत पड़ेगी आगे, है ना। इस पर हमारा वीडियो आएगा एक, तो उसमें देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, है ना, जितनी भी चीज़ें हैं वो देखेंगे उसमें। अभी अब यहाँ पे फोकस करते हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इससे। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों और फंक्शंस देखते हैं हम, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड। तो कोई मतलब डेजर्ट की तरह ही लग रहा होगा ना। अब डेजर्ट में भी सबके अपनी अलग अलग पसंद है भाई, है ना। किसी को रसमलाई पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है। तो भाई जिसको जो पसंद है वो समझ लो, है ना। स्टडी शुड बी फन। ना डेजर्ट माफिक लग रहा है बिल्कुल। तो बच्चों थोड़े एक दो और फंक्शंस देखते हैं। अब हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन।
है ना, ये हमको इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 1 to -1। कोई बात नहीं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, या फिर एक साथ भी करते हैं ना, तो इतनी प्रैक्टिस कर ली हमने। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3/3 प्लस 2x² 2, और जो लिमिट्स रहेंगी ना, लिमिट्स रहेंगी 1 to -1। तो ये क्या है, x3। थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है ना भाई, इससे अच्छा नहीं कर सकता मैं, और है ना। ये कितना आ जाएगा, पहले हम हायर वैल्यू पुट करेंगे, -1³ प्लस -1² माइनस लोअर वैल्यू +1²। तो बच्चों एक्चुअली में जो वैल्यू है हमारी -1 +1 -2, दैट इज -2। तो उसका आंसर आ जाएगा -2। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 0 to 2, कोई बात नहीं, e⁻x का इंटीग्रेशन तो सेम ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, e⁻x, और फिर आप में इसमें आपको लिमिट्स पुट करनी है 0 से 2। तो पहले हायर वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर लोअर वैल्यू, है ना, ये हो जाएगा। और ले लेते हैं एक और, (2x - 1)² लिमिट्स हैं इसकी 0 से 1। तो बच्चों इसमें तो ट्रिक लगेगी इस वाले में, है ना। क्या ट्रिक लगेगी, x² का इंटीग्रेशन हमें पता है x³ 3, तो x की जगह क्या मान लेंगे, x को रिप्लेस कर दो ax + b से, है ना, ये हमने करा हुआ है, लास्ट टाइम करा था हमने, /3 प्लस इतना ही आएगा डिवाइडेड बाय a। अब इसमें लिमिट्स ही पुट करनी है आपको 0 से 1। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस मिस कर दिया ना कैलकुलस की, वो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, इसमें जाके देख सकते हैं। तो पहले हायर वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 1 - 1³ 6 तो कांस्टेंट है ना, 6 को बाहर ले लेते हैं, बार बार क्या डालेंगे उसको, है ना। ऐसे कोई भी सब्जी बनाते हैं हम लोग, तो नमक मिर्च तो सब में पड़ता है ना, वो बाद में डालते हैं। मेन चीज़ क्या होती है, मेन चीज़ होती है सब्जी डाल रहे हो आप, हैं सर आपने तो खाने की याद दिला दी। बच्चों खाना भी खा लेना, बस वीडियो खत्म होने वाला है, इसके बाद खाना खा लेना आप। फिर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 - 1/3। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा 1 - 1 2 1/3। सही करा है ना, ये आ जाएगा, है ना। यहाँ से क्या आएगा 1, हाँ ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स मुझे ट्राई करिएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस, को ट्राई करेंगे आप। अच्छा बच्चों, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो ये लोअर लिमिट है
वो हमेशा छोटी हो और अपर लिमिट बड़ी हो, है ना। इट इज़ नेवर नेसेसरी, नेवर। बस ये है कि जो वैल्यू ऊपर आ रही है उसको हम जरूर उसकी वैल्यू पहले निकालेंगे, और जो वैल्यू नीचे, जो लिमिट नीचे दी गई है उसका उस वैल्यू पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो बाद में निकालेंगे। ठीक है बच्चों, 4 छोटे से फंक्शन हैं, है ना। खेल खेल में हो जाएंगे ये तो, ठीक है।